टेंथ क्लास मैथ में आपका स्वागत है न्यू जीए एकेडमी की ओर से। आज हमारा प्रश्नावली 7.2 होगा। देखिए क्या कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इसको बनाने से पहले थोड़ा दो चार नियम समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक रेखा हमने खींचे हैं, इस रेखा का नाम ए रखे, बी रखे और एक ऐसा बिंदु कहता है निकालने के लिए जो मान लीजिए वो पी है। और ये अनुपात भी दिया, मान लीजिए अनुपात को आप किसी से भी दर्शा सकते हैं, एक्स से या वाई से भी, ठीक है। हम M1 M2 से दर्शाए हैं, जिधर से मतलब जैसे दर्शा सकते हैं। मान लीजिए बिंदु x1 y1 है और ये बिंदु x2 y2 है, ठीक है। तब जो है मान लीजिए ए का मान क्या है, यहाँ x और y1 है, बी का मान क्या है x2 y2 है, ठीक है। और इसे बिंदु P है जो कि वो कहता है इसका निर्देशांक निकालने के लिए, जब ये अनुपात दिया हो तब। अब देखिए इसके लिए फार्मूला जो बनेगा वह विभाजन फार्मूला होगा, विभाजन सूत्र से, मतलब विभाजन सूत्र। ये विभाजन सूत्र क्या होता है देखिए, जैसे P के निर्देशांक निकालने के लिए मान लीजिए P रखे, ठीक है। तो ये जो हमारा अनुपात जो है M1 अनुपात जो M2 है, ये अनुपात में इसको हम क्या करेंगे, M1 प्लस M2 करेंगे और जस्ट इसी के बगल में M1 फिर से M2 करेंगे, कोष्ठ बंद करेंगे। ये फार्मूला सिखा रहे हैं, देखिए इसे कर लीजिएगा। ऊपर में भी M1 प्लस M2 कर लीजिए, ऊपर में भी M1 M2 कर लिए। बस क्या किए, M1 M2 कर दिए। अब यहाँ कौन क्या बिठा देना, ये x2 प्लस x1 बिठा देना है, y2 प्लस y1 बिठा देना है। यहाँ बिठा दीजिए x2 और x1, यहाँ y2 और y1, बस हो गया। देखिए कुछ भी नहीं है, ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूला रखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिए कि M1 M2 करके ये x2 x1 y2 y1 कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये विभाजन फार्मूला जो अनुपात में जो था ये निकल गया फार्मूला। या जब इसका मान लीजिए जब M1 और अनुपात M2 बराबर मतलब 1:1 रहता है, तब P जो है ये विभाजन सूत्र तो लगेगा ही, लेकिन ये क्या होगा, मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा, देखिए तब ये सीधा हो जाएगा, यही देखिए x1 x2 बटे में 2 और ये P बराबर, ठीक है, और y1 y2 बटे में 2। यही दो फार्मूला से ये पूरा चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। यही दो फार्मूला से, इसके बाद कोई फार्मूला की इसमें ज़रूरत नहीं है। देखिए अब बना रहे हैं, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि उस बिंदु, क्या कह रहा है देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक, मान लीजिए एक्सरसाइज तो वही है 7.2 और 1 नंबर, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक मतलब वह बिंदु, देखिए यही फिर से रेखा तो खींचना ही पड़ेगा समझने के लिए। मान लीजिए इसका मान क्या है, ए का मान मान लीजिए 1 और 7, ठीक है। ये बी का मान क्या है, मान लीजिए 4 - 3 है, बैठा दिए। ये पी में भी देखिए क्या है, जो पी के निर्देशांक कह रहा है निकालने के लिए, ये उस बिंदु के निर्देशांक, तो मतलब वह बिंदु P है जिसका अनुपात भी दिया है, मतलब कितना अनुपात दिया, 2 ये 3 दिया है। देखिए अनुपात भी दे दिया है, बस जैसे ये बिंदु निकला उसी तरह से ये भी बिंदु निकलेगा, जो फार्मूला आपको बताया पहले फार्मूला,
ठीक है। जब ये अनुपात दिया हो तो फॉर्मूला, जब अनुपात नहीं दिया हो तो फिर निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, ए बराबर क्या है, मान लीजिए, थोड़ा सा देखिए, मानने से अच्छा होता है, माना कि ए बराबर क्या, -1 7, बी बराबर 4 और -3, ठीक है, ये है मान लीजिए। और अनुपात जो होता है M1 अनुपात M2, ये कितना है, 2:3 है, ये भी हो गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको पूरा विस्तार से एक क्वेश्चन सिर्फ बता देते फिर उसके बाद आसान, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये x1 है, ये x2 है, जानते हैं नहीं बात। देखिए x1 हम लिखते हैं -1, पहला पद x1 देख लीजिएगा, अगर बहुत वीडियो मेरा बना हुआ है, ये x2 4, ठीक है, y1 7 और y2 एक वीडियो, ठीक है। और M1 देखिए, M1 अनुपात M बराबर मान लीजिए 2 और M2 बराबर 3, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बता रहे कि इस तरह से, मतलब आसान है ये, इस तरह से बनाने के बाद देखिए। अब फार्मूला लगा दीजिए, कुछ भी नहीं, अब देखिए सब कुछ उतारती है। अब फार्मूला क्या लगाइए, वही वो बिंदु के निर्देशांक, तो P बिंदु है वो, तो P लगाइए। और फार्मूला तो बताया ना कैसे लिखना है, हाँ, x2 प्लस में x1 और y2 प्लस में y1, ये फार्मूला इसमें बिठाना। कब, M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2, बस यहाँ क्या होगा, x2 x1, यहाँ y2 y1, बस। मतलब वैसे भी 12 21 12 21 ऐसे याद रखिएगा, तो ये नियम से, ठीक है। अब देखिए जब ये बैठा दिए हैं फार्मूला, तो क्या बचता है, मान बैठा दीजिए। अब देखिए M1 कितना है, M1 कितना है 2, M2 3, देखिए बहुत आसान है। देखिए इधर भी कितना है 2 3, देखिए है, यहाँ भी 2 गुना, ठीक है, x2 देख लेना। अब x2 कितना है 4, फिर देखिए M2 देख लीजिए 3, x1 -1, फिर देखिए यहाँ M1 देखिए 2, ठीक है, y2 -3, फिर देखिए y1 7, ठीक है। देखिए बैठा दिए कि नहीं। अब देखिए फिर से, अब जोड़ लीजिए, देखिए 3 2 5, 3 2 5, अब देखिए 4 दूना 8, और ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस गुना करेंगे क्या होगा, माइनस, थोड़ा माइनस प्लस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, क्या होगा माइनस के 6, ये प्लस का हो जाएगा 21, ठीक है। देखते जाइए, अब देखिए 5, ये भी 5, ये 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, और यहाँ 21 में से जाएगा तो 15, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा 3, क्या हुआ 1 और 3, ये P वह बिंदु का निर्देशन क्या आ गया 1 और 3, है ना आसान, बोलिए कहीं दिक्कत नहीं है। बस इसी तरह से सब वीडियो बनेगा, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, हम बना देते हैं सब वीडियो। देखिए 2 नंबर का क्या कह रहा है, बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशन करते हैं। अब अगर उस रेखा को 3 भाग में बांटना है, वो भी बराबर, देखिए सब रेखा पे खेल है, ये रेखा को समझिए पहले। मान लीजिए ये है, ये बी है, ठीक है, इसको 3 भाग में कर, समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भाग में इसको बांटना है, ये पी ये क्यू, 3 भाग हो गया कि नहीं, ये देखिए, ठीक है, 3 भाग हो गया ना, यहाँ से यहाँ 1 भाग,
यहाँ से यहाँ 2 भाग, यहाँ से यहाँ 3 भाग। और वो मान तो बिंदु दे दिया है, एक बिंदु क्या दिया है 4 और -1, एक बिंदु इधर भी दे दिया है -2 और -3 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन बिंदु निकालने को पी, अब की बार जैसे तभी क्या निकाले थे पी, लेकिन अब की बार पी के साथ क्यू भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 नंबर और हल के लिए माना कि a बराबर क्या है 4 - 1। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा मेरे वीडियो में, लेकिन आसान से बने। माना कि a बराबर ये है, b बराबर ये है, अनुपात जो बांट रहा है त्रिय अनुपात जो हो जाएगा, ठीक है। पहले अगर p के लिए निकालेंगे, p के लिए निर्देशांक p के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनुपात हमें जो निकालना पड़ेगा, देखिए अगर p निकालेंगे तो इधर क्या है, इधर 1 भाग है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 भाग है, लेकिन इधर से यहाँ तक जाएंगे तो कितना भाग हो जाएगा 2 भाग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 भाग है। इसी तरह से अगर यहाँ से इधर कितना भाग, यहाँ से यहाँ 1 भाग है, लेकिन यहाँ से इधर कितना है 2 भाग है, बस ये बट गया अनुपात में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे, समझ गए होंगे इस बात को कि त्रि अनुपात में मतलब 3 भाग में बांटना है तो 3 भाग बराबर में बांटना है। अगर इधर आते हैं तो 1 भाग हो जाता है, इधर शेष कितना हो जाता है 2। अगर यहाँ से इधर आते हैं तो इधर 2 भाग हो जाता है, इधर अकेले 1 भाग होता है। तो बस ये अब की बार क्या होगा, किस अनुपात में बांटा है, M1 M2 जो है क्या है यहाँ 1:2 है, ये ना। बस अगर x1 के बारे में बैठाते हैं तो बैठा सकते हैं x1 बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा x1 बराबर 4 और x2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 बराबर -2, y1 बराबर क्या हो जाएगा -1, y2 बराबर -3 और M1 अनुपात बराबर 1 और M2 अनुपात बराबर 2। ये कर दिए, बस अब इसका ज़रूरत किसी चीज़ का नहीं है। देखिए किसके लिए, अब सिर्फ पी के लिए निकाल रहे हो, क्यू के नहीं निकाल रहे, पी के लिए निकाल रहे हैं। तो बस पी के लिए फॉर्मूला तो जानते हैं ना, याद है ना क्या करना है, इसमें याद रखना है x2 + x1 और y2 + y1, ये याद रखना, बस बैठाना इसको। क्यों, M1 M2, देखिए कितना आसान है, देखिए बैठा दिए, बस बैठा दीजिए x2 x1, ये y2 ये y1, ये तो नीचा में ये है, बस। अब M1 देखिए यहाँ नीचा में 1 + 2, इधर भी बैठा दीजिए 1 + 2, ऊपर में भी 1, बस x2 को याद रखिए, x2 कहाँ है, यहाँ है -2। फिर देखिए M2 गुना x1 कहाँ है 4 है, इस पे याद रखिए, ये तो 1 हो जाएगा ऊपर में, क्यों M1 इधर भी है, यहाँ भी 2 ही होगा। y2 को याद रखो, y2 कहाँ है -3। अब देखिए M2 यहाँ है और y1, 2 गुना y1 कितना है, y1 -1 है, ठीक है, हो गया, बैठा दिए। देखिए अब तो ये 3 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कीजिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, 8, ये -3, ये -2, ठीक है। वही यहाँ भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा एक तो और बनाना ना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा, लेकिन ये 8 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 6, और ये 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ रखिए। अब इसको काटिएगा तो क्या होगा 1 3 दूना, ये तो नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा 2 और
2 और -5/3, यही P बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 याद रखिएगा। P बराबर आ गया, P बराबर 1 ठो। इसी तरह से Q के भी मान निकालेंगे। ये देखिए Q के बस उल्टा है, यहाँ 1:2 था, 2:1 होगा, बाद बाकी सब कुछ वही रहेगा। Q के लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, आप कितने बार फार्मूला लिखते रहिएगा, जब याद हो गया तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। बस याद रखिएगा M2 M1 M2। बस अब की बार क्या हो जाएगा, बस एक चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको, ये जो M1 है ना, ये हो जाएगा 2, ये M2 जो है ये हो जाएगा 1। बस इतना ठो याद रखना, बाद बाकी सब कुछ वही जाएगा। ठीक है, फार्मूला लिख दिए हैं लेकिन लिखने का ज़रूरत नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो x2, ये x1, ये y2, ये y1। ठीक है, अभी बैठा दीजिए M1 का मान, M2 का मान क्या हो जाएगा, 2 + 1, 2 + 1, ऊपर में भी 2 गुना। ठीक है, यहाँ बैठा दीजिए, x2 का मान क्या होगा, वही रहेगा ये सब, x2 का मान -2। ठीक है, x1 का मान 4, y2 का मान -3, वही मान रहेगा, बस M1 M2 बदल गया। ठीक है, और y1 का मान -1। अब देखिए 3 3, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस गुना है, 4 4, ये -6 और -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस तो 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये -7/3। ठीक है, ये भी समझ गए होंगे, है ना, बहुत आसान। और देखिए आंसर भी देखना है तो यहाँ हम लिख दिए आंसर। ठीक है, देखिए P का मान 2 -5/3, Q का मान 0 -7/3। इसका देखिए नंबर 1:1 और 3, आप आंसर मिला भी सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लगता है कितना बड़ा, लेकिन है नहीं बड़ा। ठीक है, है नहीं है। क्या कहता है, आपके स्कूल में क्या कर रहा है, आपके स्कूल में क्या कर रहा है, देखिए फिर से सुनो, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, जैसे ABCD बना दिए। चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी, अंतर जितना है 1 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, दूरी पंक्तियों बनाए गए हैं। AD ऊपर है कि अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी ये भी है। 100 ऊपर में गमला है, 1 2 3 इस तरह से गमला 100, जैसा कि आकृति इतना में दर्शाया गया है। निहारिका ये लड़की है, एक दूसरी ये है। पंक्ति AD में इतना भाग में है, जैसे 2 नंबर से ऊपर जा रहा है, और मतलब दूरी दौड़ती है, और वहीं एक हरा झंडा जो है मतलब गाड़ देती है AD। इतना भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी कहता है, ये दोनों जो झंडा गाड़ी है इसके बीच की दूरी कहता है पहले निकालने के लिए। बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र लगेगा, फिर इसके मध्य बिंदु भी कहेगा निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं ना कि ये ऊपर XY अक्ष, ये इधर X अक्ष, इधर जो चलेंगे X अक्ष में, इधर जो चलेंगे Y अक्ष में चलेंगे। ठीक है, ये मूल बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। ठीक है, देखिए पहला जो है, ये 3 नंबर हम लिख देते हैं। ये एक रेखा है। ठीक है, रेखा तो हमेशा रहेगा, मान लीजिए AB है। अब लेकिन इसमें क्या है, एक बार ये जो है यहाँ थोड़ा हम कर देते हैं, 1/4 भाग है।
4 भाग है तो 1 से इससे गुना हो जाएगा जो AD के लिए है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एक बार इसी जगह क्या है 5 भाग है, वो भी 100 से गुना होगा AD के लिए, ADA के लिए है दोनों। तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो AD ऊपर के लिए जो है y अक्ष के लिए हमारा क्या हो गया, 25 और 20 हो गया। लेकिन x अक्ष के लिए कहाँ है निहारिका, 2 नंबर पे, यहाँ देखिए, और ये 8 नंबर पे। तो हमारा x जो होगा वो क्या हो जाएगा 2, और y जो होगा ये 25, और यहाँ देखिए यहाँ भी x जो हो 8 हो जाएगा और y जो हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा। इसके बीच की दूरी कहता है पहले निकालने के लिए, फिर एक पॉइंट कहता है मध्य बिंदु निकालने के लिए। बस कुछ है नहीं। देखिए मानना है तो मान लीजिए, थोड़ा मानने से अच्छा होता है। ठीक है, जैसे गणित में माना जाता है ज़्यादातर, माना कि a बराबर क्या है 225, b बराबर क्या है 820। ठीक है, बस x1 x2 याद रखिए, x1 बराबर 2, x2 बराबर 8, y1 बराबर 25 और y2 बराबर 20। दूरी सूत्र के लिए दूरी सूत्र अलग होता है, आप पढ़ चुके हैं 7 पंडेख में। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है जान लीजिए, AB की दूरी निकालना है तो क्या हो जाएगा √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र के लिए फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा यहाँ x1 तो देख लीजिए कहाँ है 2 और माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 का स्क्वायर कितना होगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 25, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 6 5 11 3 1 5 1 6 61। ये 61 मीटर जो होता है ये दोनों के दूरी है। एक आंसर तो ये निकल गया, लेकिन मध्य बिंदु भी कहता है निकालने के लिए। तो ये अब की बार मध्य बिंदु कौन हो जाएगा, वही ये इधर भी एक अनुपात इधर भी, और मध्य बिंदु के लिए क्या लगाए थे, मध्य बिंदु के लिए फार्मूला बोलिए, मतलब मध्य बिंदु, इसका नाम P रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, मध्य बिंदु P के लिए क्या हो जाएगा, बस x1 और x2 बटा में 2, y1 y2 बटा में 2, ये न था। और ये क्या हो जाएगा x1 देख लीजिए कहाँ है 2, x1 कितना है 2 और प्लस में 8, y1 कितना है 25 प्लस में 20, कुछ भी नहीं है, देखते रहिए 2 है और ये 2 है, 8 2 10, ये 25 45। ठीक है, ये कट के क्या हो जाएगा 5, ये कटेगा तो 22.5 होगा। ये क्या था P के मध्य बिंदु, मतलब वो निहारिका जो है ये दोनों कहाँ जाके झंडा गाड़ेगी, इस लाइन में, ये 5 की लाइन में, इस लाइन में वो जाएगी और ये ऊपर में जाके बीच में यहाँ झंडा फहराएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, तो किस लाइन में, 5वीं लाइन में। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन 4 का क्या कर रहा है, बिंदु ये और बिंदु ये को जोड़ने वाले रेखा को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित। अब की बार देखिए बिंदु दिया है, पहला बिंदु नहीं था, अब की बार ये भी तो दिया ही है दूरी, और बिंदु भी दिया है अनुपातीय बिंदु जो है। अब की बार अनुपात कहता है निकालने के लिए, किस अनुपात में विभाजित। देखिए आंसर 2:7 है, हम पहले लिख दिए क्योंकि दिक्कत न हो। बस क्या करना है,
देखिए 4 तो लिखना ही पड़ेगा, और रेखा तो जानते हैं इस रेखा पे चलता है काम, इस रेखा को तो लिखना पड़ेगा। ये रेखा ये रेखा बी, और वह बिंदु मान लीजिए क्या है, पी है, और पी का निर्देशांक अब की बार दे दिया है -1 और 6। ये देखिए -1 और 6, और ए का तो है ही है यहाँ कि -3 और 10, और ये -8, इतना दे दिया है। अब की बार m1 अनुपात ये m2 जो है यही क्या है, बराबर में वाट है, यही निकालना वाट को। ठीक है, तो देखिए मानने के लिए तो हम क्या मानते हैं, माना कि ए बराबर क्या है -3 और 10, बी बराबर क्या है 6 -8। ठीक है, और m1 अनुपात m2 बराबर अब की बार क्या है, वाट, यही निकालना है। तो क्या हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको रख दीजिए, और P का मान दिया है, P का निर्देशांक कितना दिया है, -1 और 6 दिया है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला यूज कीजिए। पहले तो अगर x1 r का मान रखिएगा तो रख सकते हैं x1 बराबर -3, x2 बराबर में 6, y1 बराबर में 10, और y2 बराबर में -8, और m1 m2 तो वाट है, तो थोड़ा इसमें मान लेंगे। ठीक है, माना कि, ठीक है, m1 अनुपात m2 बराबर k अनुपात 1 रख लेंगे। मतलब नहीं समझे, माना कि m1 m2 अनुपात को हम क्या किए, k अनुपात 1 में रख लीजिए। ठीक है, तब आसान हो जाएगा m1 m2 निकालने में, बहुत आसान हो जाता है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसके जगह k रख देंगे, इसके जगह 1 रख देंगे, बस कुछ भी नहीं करना है। देखिए फार्मूला लगाइए आप, देखिए P बराबर, अब बस क्या करना है, ये तो m1 m2, फार्मूला सब वही रखेंगे, m1 m2, ऊपर में भी m1 m2 m1 m2, बस ये भी x1 x2 भी, x2 x1 भी, y2 y1 भी, ये भी रखेंगे, x2 x1 y2 y1, ये भी रखेंगे। बस इसके जगह m1 के जगह क्या रखेंगे, k, और m2 के जगह 1, बस यही फर्क है। यहाँ भी k + 1, बस हो गया। देखिए ना, k यहाँ भी रखिए, x2 का बस मान रखिए, x2 कहाँ है, 6 है, प्लस में। अब देखिए यहाँ क्या है, 1 है तो 1, और x1 कितना है, देखिए -3, k तो रहेगा गुना में, y2 देख लीजिए कितना है, -8 है, ये y2 -8 है, प्लस का 1 y1 10। ठीक है, ये k प्लस में 1 रहने दीजिए, k प्लस में 1 रहने दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 6k से गुना करेंगे 6k हो जाएगा, ये माइनस के 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस से होगा, याद रखिएगा, ये -8k और +10। ठीक है, लेकिन P का मान दिया है ना, ये P का मान यहाँ देखिए दिया है, तो यहाँ क्या रखेंगे, -1 और 6। ठीक है, यहाँ भी क्या रखेंगे, -1 और 6, लेकिन अब क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे। ये पहले किसके लिए, x के लिए, फिर दूसरा y के लिए, हमेशा याद रखिए, पहले x फिर दूसरा y। तो x ये पहले जो होता है इसके बराबर हो जाएगा 6k -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, +1। ठीक है, इधर भी 6 बराबर k + 1 और माइनस के 8k + के 10। ठीक है, अब यह त्रियक गुणक करेंगे, इसके इससे गुना करेंगे तो दोनों गुना होगा, इसको गुना करेंगे, ये भी वो दोनों गुना होगा, तो क्या होगा देखिए
माइनस के 1 के हो जाएगा, मतलब सीधा रखिए ना, माइनस के 1 के हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 1 के, और ऐसे कर लीजिए। देखिए इसी को पहले इधर से गुना करिए, क्या हो जाएगा 6 के, इसको 1 से इसको गुना किए तो 6 के, इसी को इससे गुना किए तो माइनस के 3, ये क्या हो जाएगा माइनस के 1 के, और ये हो जाएगा, ये भी माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे भी गुना किए, इसको इससे भी गुना किए, बस इतना। इधर भी वही करेंगे। ठीक है, देखिए माइनस के 8 के और प्लस के 10 बराबर में 6 के और प्लस में 6 गुना के, इससे भी इससे भी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 6 के, तो इधर आइए, इधर 1 के है माइनस का, इधर आएगा क्या होगा प्लस का हो जाएगा 1 के, ये माइनस का 1 है, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये न होगा। इधर भी देखिए ये माइनस का 8 के है, ये इधर आके 6 के हो जाएगा। ये बेचारा ये 6 है उधर, इसको उधर भेजेंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 6 1 7 के बराबर में, इसमें से घट जाएगा प्लस का, माइनस का है तो 2। इधर भी देखिए 8 6 14 हो जाएगा, क्यों माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होता अंक, लेकिन चिन्ह माइनस से रहता है। इधर घट के कितना हो जाएगा माइनस के 4, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 4 के बराबर, बराबर में माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसीलिए के बराबर 2/7, इधर भी इसीलिए के बराबर 4/14, काट दीजिएगा 2/7 होगा। तो आपने क्या देखे, अतः जो मान थे M1 अनुपात M2 जो थे वह कितना है 2/7। ठीक है, मतलब 2:7, यही आंसर है। ठीक है, 2:7, दोनों का मान समान है ना, तो M1 M2 का मान रखे थे के और 1, तो क्या हो गया 2:7 आंसर। ठीक है, 2:7, ये भी हो गया। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहा है देख लीजिए। कह रहा है 5 में वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए बराबर और बी बराबर को मिलाने वाले रेखा एक्स अक्ष से विभाजित हो। अब की बार M1 M2 नहीं दिया है, एक्स अक्ष से दिया है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या दे दिया है समझिए, क्या दे दिया है एक्स अक्ष दे दिया, तो ये कोई दिक्कत नहीं। एक्स अक्ष वाई अक्ष को याद रखिए ना, एक्स अक्ष पे क्या होता है, एक्स अक्ष का तो एक्स रह जाएगा और वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बस याद रखिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, याद है ना क्या करना है, सबसे पहले वह बिंदु मान लेना है, वह रेखा देखिए, ये रेखा खींचिए, रेखा पे ही खेले, ए है बी है, वह बिंदु मान लीजिए पी है। तो पी में जो है एक्स अक्ष का है तो एक्स रह जाएगा, वाई क्या हो जाएगा 0, एक्स दिया है और वाई 0 हो गया। और ए भी दिया है ना, ए क्या दिया है, ए दिया है 1 - 5, बी क्या दिया है -4 और 5, ये दे दिया है ना। और अब कहता है इस अनुपात को निकालने के लिए, ठीक है, मतलब ये अनुपात भी कहता है निकालने के लिए, जो M1 अनुपात जो निकालते थे ये कहता है भी निकालने के लिए। ठीक है, और इसके बीच के मध्य बिंदु भी कहता है निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दो चीज़ कह रहा है इसमें निकालने के लिए। क्या हो जाएगा वही मान लीजिए थोड़ा सा। कितना नंबर का क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मान लीजिए, माना कि ए बराबर क्या है 1 - 5, बी बराबर क्या है 4 5, और पी के लिए है लेकिन x और 0, पी के लिए है x 0, और अनुपात तो जानते हैं M अनुपात M2 जो है ये वाट है, फिलहाल वाट। ठीक है, बस अब कहिएगा तो
जब ये वाट है तो हमने क्या मानते थे, देखिए कहिएगा तो हम क्या कर लेंगे, x1 कर लेंगे, x1 के लिए 1, x2 के लिए -4, y1 के लिए -5 और y2 के लिए 5 बस। और यहाँ m1 m2 जो है मान लेंगे, माना कि k बराबर k/1 किसको माने हैं, m1/m2 को, बस इसके बराबर इसको माने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा। बस बैठाइए p के लिए, बैठाइए। क्या हो जाएगा p के लिए, फॉर्मूला याद है ना। देखिए डायरेक्ट अब की बार क्या कर देंगे, k के मान रखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, मतलब फार्मूला लिखना पड़ेगा कि ऐसे बैठा दे, बैठा देते, फार्मूला बैठा दे, कोनो बात नहीं। ये थोड़ा टाइम लगता है। वही x2 और x1, y2 और y1 हो गया। m1 m2 को क्या मान लेंगे, k और 1, यहाँ भी k 1, यहाँ k गुना x2 -4, m1 m2 कितना है, 1 है, गुना x1 1, k y2 5, y1 -5 क्वेश्चन। ठीक है, ये k रह जाएगा प्लस में 1, k प्लस में 1 कितना हो जाएगा, -k 4k प्लस k 5k -k 5। ठीक है, देखिए यहाँ p का मान जो है, यहाँ क्या है, x और y है। ठीक है, तो p के मान x y है, तो x का तो मान अभी निकलेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए, यहाँ है x और 0, यही ना, तो हम क्या करेंगे, 0 लेके चलेंगे, 0 x तो है ये, तो हम x इसके लिए है, 0 किसके लिए, y के लिए है, तो y का मान जो हमारा जो है, ठीक है, y का मान हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे 0 बराबर, जैसे 5k - 5 बटे में k प्लस 1 इक्वल में ये 0 रखेंगे y के लिए, ये x के लिए इधर था, y के लिए अभी तुरंत किए थे ना ऐसा, तो क्या हो जाएगा, ये जो गुना होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 5k - 5 इक्वल में 0, और इसको जब इसको उधर भेजेंगे तो 5k बराबर 5 है, तो उधर जाएगा क्या हो, 5। ठीक है, और इसीलिए k बराबर 5/5 कट गया, तो क्या बचा, k बराबर 1, मतलब क्या हो गया, k/1 का मान क्या हो गया, 1/1 हो गया, मतलब m1/m2 का मान 1/1, और 1/1 के लिए क्या बोले थे, याद है ना, कौन बिंदु लगेगा, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के लिए इसमें क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वो बोलिए, x1 x2 बटे में 2, y1 y2 बटे में 2, सब कुछ वही रहेगा, x1 x2 बैठा दीजिए, बस देखिए ये 2 रहेगा, x1 कितना था 1, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता तो क्या हो जाता, माइनस से 4 हो जाएगा, और y1 y2 क्या है, -5 है, और ये +5, तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये तो -3/2 और ये 0/2, मतलब ये तो -3/2 रहेगा और ये 0 हो जाएगा, ये
पी के लिए मध्य बिंदु के लिए। ठीक है, ये भी आंसर, यही दो चीज़ कह रहा था। ठीक है, देख लिए अभी, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। 6 का क्वेश्चन अब है कि यदि बिंदु इतना इतना और इतना और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज तो जानते हैं जिसकी 4 भुजा हो, तो ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम क्या है, ए बी सी डी, और इसका मान रख सकते हैं। ए का मान क्या रखें, ए का मान है 1 2, इसका मान है 4 वाई, इसका मान क्या है एक्स और 6, इसका मान है 3 5, बस इसका काम हो गया। बस किसका निकालना है, इसे यहाँ मानना है। ठीक है, मानना है तो क्या मानना है, कितना नंबर का है 5, ये 6, मानना है तो क्या मानना है, बस वही माना कि। ठीक है, इसमें से भी मान लेंगे। देखिए माना कि ए बराबर क्या है 1 2, बी बराबर क्या है 4 वाई, सी बराबर क्या है एक्स, डी बराबर क्या है 3 5, ये ना। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के लिए होता क्या है, आमने सामने की जो भुजा होता है वो एक दूसरे का पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, और विकर्ण जो होता है ये कहता है एक्स वाई के जो निकालने के लिए, और यहाँ एक्स वाई जो निकलेगा ये एक बिंदु हो जाएगा जो पी पॉइंट कहलाएगा, और ये पी पॉइंट के मध्य बिंदु निकालना है। तो ये सी बराबर बी डी के एम पी, एम पी का मतलब क्या होता है मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु जब निकालेंगे तो मध्य बिंदु में क्या है पी है, या क्यू भी रख कुछ भी रख सकते। यही दोनों के एम पी ए सी के लिए, एक बार ए सी के लिए, तो ए सी के लिए क्या है निर्देशांक, अगर एक्स वाई करेंगे x1 और x2, तो ए सी के लिए क्या होगा 1, इसके लिए 1 और x, y बराबर 2, y2 बराबर 6 ए सी के लिए। और जब बी डी के लिए करेंगे तब क्या होगा x1 x2, बी डी के लिए इधर हो जाएगा। ठीक है, बी डी के लिए 4 और 3, y1 के लिए 5 y1 के लिए बी डी है तो y1 के लिए y, और y2 के लिए 5। ठीक है, ये एम पी निकालना है, ये वाट है, ये एम पी निकाल के ही एक्स वाई का मान निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स वाई का भी मान निकालना है। तो एक्स वाई के लिए तो सबसे पहले ए सी के लिए, ए सी के लिए पी पॉइंट, ए सी के लिए पी पॉइंट क्या हो जाएगा x1 x2 बटे में 2, y1 y2 बटे में 2। ठीक है, मान बैठा दीजिए, p बराबर क्या हो जाएगा, मान बैठाइए किसके लिए ए सी के लिए, तो 1 प्लस x बटे में 2। ठीक है, और इसके लिए y1 y2 के लिए क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 बटे में 2। ये इस ए सी के लिए है, एक समीकरण रख लीजिए। फिर ये जो बी डी के लिए जो यदि बी डी के लिए जो पी बिंदु होगा उसके लिए क्या होगा, वहाँ भी वही काम होगा।
4+3/2 और y+5/2, ये 2 समीकरण हो गया। दोनों ये P के लिए, ये बी देखिए AC के लिए, BD के लिए P बिंदु, दोनों को तुलना कर लीजिए। x को एक साइड कर लीजिए, यहाँ से x को, x का जो मान है उसको एक साइड कर लीजिए। 1+x/2, ठीक है, बराबर में 4+3/2। ये क्यों किए हैं? ये x के लिए इसके लिए भी, x के लिए इसके भी, दोनों के, और दोनों क्या है P पॉइंट पे है, दोनों बराबर है। ये भी क्या हो जाएगा y+5/2, ये y के लिए, 6+2 y के लिए, ये x के लिए, ये किसके लिए, y के लिए। ये y बराबर है, ये x बराबर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए हमें तो ये चाहिए बस, ये दोनों के बीच ये तुलना को, इसको याद नहीं रखना, हमें बस इसका मान चाहिए, हमें बस इसका मान चाहिए। तो त्रियक गुणन करेंगे तो क्या होगा, ये 2 से इसको भी गुणा करेंगे, इसको भी करेंगे तो क्या होगा, 2x+2, ये 2x और 2, इसको करेंगे 4 3 7, 7 दूना 14, क्योंकि ये दोनों को जोड़ना है तब इसको करना है, जोड़ के तब इससे करना है। तो 4 3 7, 7 दूना 14, ठीक है। यहाँ भी देखिए 2y प्लस में 5 दूना 10, लेकिन ये 6 2 8 दूना 16, ठीक है। 2x बराबर 14-2, 2y बराबर 16-10, 2x बराबर 14 में से 2 गया 12, 2y बराबर में कितना होगा 6 ना, 10 16 में से 10 के 6, इसीलिए x बराबर 12/2, y बराबर 6/2। काट दीजिए, कितना हो 6 दूना, ठीक है, 6 दूना और 3 दूना। तो अतः वह जो x और y का मान हमें निकालना था, क्या निकला, 6 और 3, यही निकालना था, है ना आसान, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए 4 सवाल और बचा है, उसको बना ही देते हैं। अरे 4 नहीं बचा, 6 तो हो गया, 1 2 3 4, हाँ 4 बचा है। देखिए क्या कहता है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा B के निर्देशांक कितना है। देखिए है कुछ नहीं, अब की बार क्या होता है, एक बिंदु है, मान लीजिए A है, B है, एक केंद्र C है, ठीक है, केंद्र जो है मान लीजिए C है या P है, केंद्र क्या है 2 है -3 है, ठीक है, और A का मान क्या है, A का मान वाट है, आपकी बार A का मान वाट, ये जो A है ना, A बराबर वाट, ठीक है, A का मान वाट है, लेकिन B का मान दिया है, कितना दिया है B का मान, 1 और 4 दिया है, ठीक है। अब कह रहा है एक वृत्त दिए है, मान लीजिए एक क्या है, एक वृत्त है, ऐसे एक वृत्त, ठीक है, याद रखिएगा। और वृत्त के मान लीजिए क्या, वृत्त को देखिए कोई भी वृत्त है, जैसे हम एगो यहाँ बना देते हैं, ये जैसे वृत्त है ना, वृत्त को अगर बीचों बीच कोई रेखा काटेगा तो वह व्यास हो जाएगा, ठीक है। ये 2 भाग में वृत्त बढ़ जाता है जैसे व्यास काटता है, क्योंकि जीवा है, लेकिन ये वृत्त के सबसे बड़ा जीवा है, ये आगे पढ़िएगा 10 चैप्टर 10.1 में, ठीक है, आगे पढ़िएगा इसके बारे में, बहुत अच्छा है चैप्टर ये भी। लेकिन यहाँ हमें A का मान निकालना है, केंद्र भी दिया है C है, मान लीजिए केंद्र है, क्योंकि वृत्त को क्या होता है, वृत्त को त्रिज्या होता है, एक ठो केंद्र होता है, याद रखें हमेशा एक वृत्त को एक त्रिज्या और एक केंद्र होता है। तो देखिए मानना तो हमारा आदत है कि गणित का आदत है, कितना नंबर है 7 नंबर, ठीक है। माना कि A बराबर तो वाट है बाबू, पहले B बराबर क्या हो जाता है 1 और 4,
लेकिन सी बराबर भी दिया ना 2-3, सी बराबर, ये सी केंद्र है और ए वाट है, ए का मान, ए का निर्देशांक निकालना है। ये मध्य बिंदु दिया है भी, क्योंकि त्रिज्या जो वृत्त के जो केंद्र होता है, केंद्र से जो इधर का ये त्रिज्या होता है, इधर का त्रिज्या बराबर होता है। मतलब ये सोचिए ना 1:1 में, तो कौन सा सूत्र, वही मध्य बिंदु। क्या हो जाएगा, सी जो होता है, सी मध्य बिंदु मतलब केंद्र है, सी क्या है, केंद्र है वृत्त का, ठीक है, तो केंद्र है, तो क्या हो जाएगा, अगर x1 बराबर x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मान तो दिया नहीं है, तो x हो जाएगा, और x2 बराबर b का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। y1 बराबर, ये तो y हो जाएगा, लेकिन y2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि a का मान तो दिया नहीं, a का मान नहीं दिया तो क्या है, यहाँ x और y है बस। और एमपी क्या हो गया, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु के लिए सूत्र क्या लगता है, x1 + x2 बटे में 2, y1 y2 बटे में 2, ठीक है। ये फॉर्मूला बैठा दीजिए, बन जाएगा, देखिए बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा, सी के लिए देखिए, सी के लिए क्या हो जाएगा, ये x + 1 बटे में 2 और y + 5 बटे में 4, और सी का मान तो दिया है ना, केंद्र का मान कितना दिया है, 2-3, तो x + 1 बटे में 2, y + 5 बटे में 4, ये x के लिए, ये y के लिए, यहाँ तुलना कर लीजिए, ये 2x + 1 बटे में 2, ये -3 y + 5 बटे में 4, ठीक है। या तिर्यक गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये गुना करेगा तो x + 1, ये करेगा तो 4, ये करेगा y + 5, ये करेगा तो -12, ये x बराबर 4 है, ये उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये y बराबर है -12 है, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा इतना, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर हो जाएगा 12×5 -17। अब देखना पड़ेगा है कि नहीं इतना। सात का 3 मैंने दर दिया है, ये 10 होना चाहिए, कितना हो जाता है, सॉरी ये 5 है प्लस का 4 3 12, कहीं मिस्टेक हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए ये आंसर निकल गया, ठीक है, एक तो आंसर निकल गया, y का झमेला है, y का मिस्टेक कहीं हमको लग रहा है, और सॉरी यहाँ 4 है, हम लोग 5 लेके चले, कभी भी नहीं होगा यहाँ, या 4 लेके हमें चलना चाहिए, ठीक है, देखिए हमें 4 लेके चलना चाहिए, 4 लेके चलना चाहिए, सब जगह मिस्टेक हुआ, अब ये भी 4 है, ठीक है, तो देखिए 4 लेके चलना चाहिए सब जगह, ये मिस्टेक हो गया, तो क्या हो गया 4 y + 4, ये और ये कितना हो जाएगा, और ये नीचा में देखिए 2, हम 4 लेके यहाँ नीचा में भी चल रहे हैं, हमें 2 लेके चलना चाहिए, यहाँ कितना भारी मिस्टेक हो गया, इसीलिए कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, और ये चला जाएगा उधर, तो ये तो माइनस का क्या है 6 है, माइनस का ये 6 है, ये 4 उधर चला जाएगा, कितना हो गया -6 और -4 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। अतः x और y का जो मान था
और 3 और माइनस के 10 जो ए के लिए सब था। यही ना ए का मान कह रहा था। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ। ठीक है, थोड़ा हड़बड़ में थे इसलिए मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। ये 7 का भी समझ गए होंगे। 8 का देखिए आप, 8 का क्या कह रहा है देखिए। यदि ए बी, तो सबसे पहले तो ए बी कर सकते हैं। ये हम ए बी ले लिए, ए बी, और ए बी का मान भी हम बिठा देते हैं। देखिए एक सवाल समझ जाते हैं तो ऑल सवाल बन जाता आपको। ए बी है। अब क्या कहता है देखिए, कहता है यदि ए और बी, ए बी देखिए के निर्देशांक ए बी इतना है और इतना है, -2 -2 2 -4 हो, तो बिंदु P, कोई बिंदु है जो बिंदु मान लीजिए एक बिंदु है जो P है। ठीक है, P भी लिख दिए। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसका वाट कर, यही P वाट कर की ज्ञात कीजिए, ताकि AP जो है, सॉरी देखिए अब AP यहाँ AP है, AP 3 7 है, मतलब ये 3 अनुपात, नीचा में 7 है तो ये 7 तो नहीं होगा क्योंकि AB है पूरा, तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ कर देते। देखिए AP 3 है और AB पूरा 7 है, ये यहाँ से यहाँ तक 7 है और ये 3 है। तो आप ही बताइए, अगर इसमें अगर हमें PB निकालना हो, जैसे AP हमारा कितना है 3 है, PB निकालना हो तो क्या होगा, तो हो जाएगा ना 4। तो इधर PB हमारा क्या हो जाएगा 4 और AP कितना हो जाएगा 3। बस यही फर्क है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, देखिए फिर से थोड़ा वीडियो देखिए। AP 3 था, AB 7 था ना, तो AP 3 है लेकिन AB 7 है, तो हमें PB चाहिए। तो PB के लिए क्या होगा, AB पूरा है तो 7 में से ये जो छोटा भाग है घट जाएगा तो PB निकल जाएगा। तो ये AP 3 और PB 4, तो कितना में बढ़ गए 3:4 में, आराम से बन जाएगा। अब देखिए पहले नंबर का भी इस तरह सवाल था, अब आराम से इसको कर सकते हैं। कितना नंबर है 8 नंबर, बस इसका ज़रूरी नहीं है। देखिए मान लीजिए, माना कि A बराबर दिया है -2 और -2, B बराबर 2 -4 और अनुपात दिया है ना M2, मतलब 3:4। ठीक है, P के निर्देशांक कह रहा है, क्या कह रहा है P के निर्देशांक कह रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए x1 करते हैं तो कर लीजिए, कोनो बात नहीं, आसान हो जाता है बनाने में। क्या हो जाएगा, x1 है, x2 2, तो देखिए क्या है कि माना कि इतना इतना था। ठीक है, ये तो हो गया था। तो अब देखिए x1 और y1 बराबर क्या हो -2, y2 बराबर -4 और M1 अनुपात के लिए 3, M2 के लिए 4। ये रख देने से क्या होता है, मतलब दिक्कत नहीं होता आपको मान बैठाने में, बस फार्मूला रख बैठिए P के लिए। ठीक है, अब देखिए फार्मूला लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि हर बार लिखे हैं तो अब की बार भी लिख लीजिए, कोनो बात नहीं है।
x2 x1 y2 y1। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, फार्मूला पे बिठा दीजिए। m1 का मान 3 + 4, 3 + 4 ये कितना हो जाएगा, इधर भी 3 और x2 का मान 2। ठीक है, ये 4, x1 का मान -2, ये याद रखिएगा। 3 y2 का मान -4, 4 y1 का मान -2। ठीक है, ये तो 4 3 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये 6, ये 8, ये 12 और ये 8, ये 7, ये 7 और ये 6 में से जाएगा तो कितना होगा, -2, ये भी 12 8 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो कटने उठने वाला तो है नहीं, 7/- इतना ही रह जाएगा, ये पी के आंसर। ठीक है, इतना ही रह जाएगा, ये मान, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। आगे देखिए, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है 9 में, देखिए क्या कह रहा है। 9 में क्या कह रहा है, बिंदु बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को देखिए। तभी 2 भाग पढ़े थे, 3 भाग पढ़े थे। ठीक है, अब की बार कितना भाग है, 4 भाग है। मतलब एक रेखा है, ये रेखा जो है 4 भाग में विभाजित है। पहले तो ये ए का मान कितना है वो रख लीजिए, एक मान है 2, बी का मान कितना है 2 8 और 4 भाग में बांटा इसको। मतलब ये पी रखिए, ये क्यू रखिए, ये आर रखिए, 4 भाग में बांट दिए, पी क्यू आर 4 भाग में। ठीक है, दिखा दे रहा ना, 4 भाग में बांटा। ये 4 भाग जो है, अब पहली बात देखिए, ए बी तो दे दिया है, हम यहाँ से हो गया इसका काम। ठीक है, ये ए बी हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, कितना नंबर का है ये सवाल, 9 नंबर का। ठीक है, माना कि ए बराबर -2 2, बी बराबर 2 8, ये भी हो गया। ठीक है, और याद है ना, तभी क्या करते थे, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 है ना, और यहाँ से यहाँ गनेंगे कितना खंड है, 1 2 3 खंड, बस यही करना है। यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर भी 2 खंड, इधर भी 2 खंड, तो ये हो जाएगा ये। इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 3 खंड, इधर 1 खंड। इसी पे खेल है, ये रेखा को समझ गए तो हो गया। अब देखिए पी के लिए निकालना है, तो पी के लिए क्या हो गया, m1 अनुपात m2 बराबर 1:3 हो गया पी के लिए। और पी के निर्देशांक निकालना वाट है, मान लीजिए x1 y1 रखिएगा तो कोनो बात नहीं, कितना रखिएगा कोनो, यहाँ देखिए पी के लिए m1 m2, यहाँ भी m1 तो x2, m2 तो x1, यहाँ m1 m2 m1 y2 m2 y1, बस हो गया।
बिठा दीजिए इस पे मान। M1 तो देख ही रहे हैं यहाँ, 1 3, 1 3, यहाँ भी 1, बीच में प्लस। लेकिन x2 कहाँ है? यहाँ देखिए, x2 यहाँ है ना, यही ना x2 है, x2 यहाँ रख दीजिए। x1 कहाँ है? यहाँ है, 3 गुना -2 में। यहाँ देखिए, एक तो है ये है, y2 को देखना, y2 यहाँ है 8, ये 3 तो है ये, y1 देखना है 2। क्यों? x2 x1 y2 y1, यही याद रखना है। क्या हो जाएगा भैया? ये तो 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2, ये लेकिन 6 हो जाएगा, ये 8, लेकिन ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -4/4 और 8 6, 14/4 कट जाएगा, 2, ये 7, ये कट जाएगा, 1 1, क्या हो गया? पी का मान आपने क्या देखा? -1 और 7/2 पी के मान। ये पी के मान आ गया, ठीक है, -1 7/2। आओ क्यू के मान निकालना। क्यू के लिए तो फॉर्मूला जानते हैं, एम मध्य पॉइंट, मिडिल पॉइंट के लिए पी मान, यदि क्यू मान क्या हो जाएगा? x1 x2 x2/2 y1 y2/2, क्या हो जाएगा? x1 कितना है? वही 2 2/2, y1 2 8/2, 0/2, 10/2, कितना हो जाएगा ये? क्यों? 0 और 5 हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? 5। ये भी आंसर आ गया, देखिए कितना फास्ट आया। लेकिन इसके लिए M1 ये जब होगा तब ये मान लगेगा, ये फार्मूला लगेगा। लेकिन जब ये नहीं है बराबर एक दूसरे का, क्योंकि इधर 3 खंड इधर 1 खंड, तब अनुपातीय में यहाँ बस क्या बदलेगा? M1 हो जाएगा 3, M2 हो जाएगा 1, बाद बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो बैठा दीजिए, देखिए किसके लिए? R के लिए। तो 3 जोड़ 1, 3 जोड़ 1, यहाँ भी 3 गुना में x2 कितना है? 2, यहाँ 1 गुना में x1 कितना है? -2, यहाँ 3 गुना में y2 8, और यहाँ 1 गुना में y1 2, कितना हो जाएगा? 4 4, 3 दूना 6 -2, 8 तिया 24 +2, कितना हो जाएगा? ये तो 4 है, ये 6 में से 2 गया तो 4, ये हो जाएगा 26/4, कितना हो जाएगा? 4 4 खत्म, 1 हो गया, 4 दूना 13 दूना, तो कितना हो गया? 13/2, ये भी आंसर है ना आसान। अब लास्ट एक क्वेश्चन है 10 का, ये क्या है लास्ट क्वेश्चन? कहते एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना 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 और इतना संकेत भी दिया है। देखिए समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजा बराबर हो, मान लीजिए समचतुर्भुज हम बना दिए, बोले ABCD, ठीक है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है?
मतलब होता क्या है देखिए, हाफ गुना ये AC गुना ये BD, यही होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल। ठीक है, अगर हम मान लीजिए AC निकाल दे, BC निकाल दे, बस बैठा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा बोलिए, क्या निकलेगा इसका? पूरे रेखा, पूरे दूरी चाहिए हमें, ये दूरी चाहिए मतलब D1, और ये दूरी D2, मतलब D1 D2 मतलब डिस्टेंस, दोनों की दूरी चाहिए हमें। तो किस फार्मूला से? दूरी सूत्र से। क्या हो जाएगा? हाँ, पहले तो मान बिठा दीजिए, चतुर्भुज के मान क्या है? 3 0 है इसका मान, इसका 4 5, इसका -1 4 है, इसका -2 -1। ठीक है, इसका काम हो गया है। अब यहाँ मान लीजिए 10 नंबर का लास्ट क्वेश्चन दिया है। क्या कीजिएगा? मानिएगा, माना कि A बराबर क्या है? 3 0, B बराबर क्या है? 4 5, C बराबर क्या है? -1 4, और D बराबर यहीं रख दीजिए, कोनो बात नहीं, -2 -1। और हमें समचतुर्भुज के जब भुजा बराबर होता है, AB BC जो होता है, तो हमें चाहिए कहाँ यहाँ? जब देखिए AB के पैरेलल CD है, हमें चाहिए यहाँ AC और BD। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, कोनो बात नहीं, जो मान है वो चाहिए हमें, बस AC BD चाहिए हमें, बराबर तो नहीं चाहिए, दोनों वाट चाहिए, दोनों वाट लाइए और दोनों के गुणनफल करना है। अब देखिए, दूरी सूत्र से पहले हमें AC चाहिए, तो AC के लिए हम कहाँ से लाएंगे? AC क्या है? AC है 3 0 और -1 4, AC है। ठीक है, और BD चाहिए, तो BD क्या है हमारा? 4 5 और -2 -1, ये BD है। अब यहाँ आप x1 व x2 r को मान रख सकते हैं, कोनो बात नहीं। ठीक है, तो AC की दूरी हमें किस सूत्र से लगाना है? दूरी सूत्र से चलना है, दूरी सूत्र से चलना है। तो AC की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है? x1 x2 बटे का होल स्क्वायर, y1 y2 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र बैठा, क्या होगा? AC के लिए चल रहे हैं, तो ये क्या है? x3 + 1, क्यों? माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस स्क्वायर, y1 0 और 4 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 4 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर, क्योंकि 0 में से कुछ भी नहीं होगा, तो 16 + 16, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता, तो क्या हो जाएगा? 16 दूना 32, इसको तोड़िएगा, ज़्यादा करिएगा तो क्या होगा? 2 से लगाइएगा तो क्या होगा? 16, फिर 2 से लगाए तो क्या होगा? 8, फिर 2 से लगाए तो क्या होगा? 4, फिर 2 से 2, क्या होगा? 2 2 4, 4√2, क्या हुआ? AC आया हमारा, एक समीकरण हुआ। अब हमें AC के बाद क्या चाहिए? हमें चाहिए BD चाहिए। BD के लिए भी फार्मूला वही है, तो क्या होगा? 4 + 2, जानते हैं ना, x1 x2 बीच में है, y1 -y2, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा?
4 2 6 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस में 36 कितना हो गया 36 दूना 72। ठीक है, 72 को जब तोड़िएगा 72 को जब तोड़िएगा तो क्या होगा 2 से तो क्या होगा 36, फिर 2 से तोड़िएगा तो क्या होगा 18, फिर 2 से 9, 3 से तो 2 3 क्या हो गया 3 दूना 6 रूट 2। ये समीकरण 2 है, ये बी डी है। आप दोनों को जोड़ दीजिए, अति वही हाफ गुना ए सी गुना बी डी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होगा हाफ गुना 4 रूट 2 गुना 6 रूट 2, ये कट जाएगा तो क्या बच रहा है क्या बच रहा है रूट से रूट, जब भी कोई चीज़ समान गुना में रहता है रूट में तो समान हो जाता है, तो क्या होगा ये 2 हो जाएगा, ये 2 है कितना हो गया 4 छो के 24 नहीं समझे। देखिए हम यहाँ समझाते हैं, जब भी रूट ऐसा है तो ये 2 हो जाएगा समान हो जाएगा। ठीक है, रूट से रूट खत्म हो जाता है पावर में। तो उसी तरह से कितना हो जाएगा ये तो 2 है और रूट से रूट तो 2 हो गया, 6 है इधर, ये 2 है 2 2 4। ठीक है, अच्छा 6 के 24। बस ये लास्ट था। देखिए वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और आगे वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, वीडियो मेरा देखिए, अच्छा लगेगा आपको।